इजी नहीं था इंडियन टीम के लिए। और आपको पता है कि नया कोच है, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल आपको पता है कि इस टीम का बड़ा हाई है। जिस तरह हैवी किस्म का जो है ना वो श्रीलंका ने मैच दिखाया है या क्रिकेट दिखाई है, मतलब इंडिया को टफ टाइम तो दे रहा है श्रीलंका, नो डाउट। हाँ, लगता है इंडिया श्रीलंका को दोबारा हरा पाएगी? Yes, could be because Indian team is quite good. I don't know much about Sri Lanka, but I think they will. मतलब इंडिया जो है वो जीत जाएगी। विराट कोहली और रोहित शर्मा दो। विराट कोहली के हैं 13,848 रन वनडे इंटरनेशनल में, ओडीआई में। मिस्टर विराट कोहली, द वन एंड ओनली, द रियल, द जेन्युइन, द जापानी किंग। जापानी ओरिजिनल होती है ना, चाइनीज रशियन नहीं। तो कौन ज्यादा टफ टाइम देगा इन दोनों प्लेयर्स में? रोहित शर्मा। जितने लोगों से मैंने इंटरव्यू लिया है सबने बोला है विराट कोहली। आपने रोहित शर्मा क्यों बोला? रोहित शर्मा एक दफा ग्रीस पे टिक जाता है ना, उसको आउट करना मुश्किल है। अच्छा। बहुत मुश्किल है। कोहली और श्रीलंका के स्टैट्स, ये तो बच्चों वाली बात है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं, छप भी जाते हैं आर्टिकल्स में। तो पता सबको यही है कि विराट कोहली साहब जो हैं वो यकीनन वो सिर्फ श्रीलंका नहीं भाई, वो किसी भी टीम के लिए हानिकारक होते हैं। ये जो मैच है लंका के लिए थोड़ा इजी काम है क्योंकि वो एक जीत चुके हुए हैं। वो हारेंगे भी तो सीरीज लेवल होगी, लेकिन वो जीत के तो सीरीज जीत जाएंगे। ये बहुत बड़ी उनकी विक्ट्री होगी क्योंकि मैं देख रहा था शायद 97 से समथिंग इतना ही है कोई पुराना स्टैट है कि लंका इंडिया को ओडीआई बायलैटरल हरा नहीं पाया। तो ये बहुत बड़ा उनके लिए भी अचीवमेंट होगा कि उनको हरा के एक बड़ी बड़ी सीरीज जीत जाए, क्योंकि जो भी है इंडिया का सिर्फ बुमराह ही नहीं है ना टीम के अंदर, बाकी तो सारे प्लेयर हैं। यही टीम है। हाँ, अच्छी खासी टीम है, बल्लेबाज एक से बढ़कर एक है। लेकिन दूसरी तरफ भारत के पास बदला लेने की जिसको कहते हैं ना एक वो क्षमता है। मैंने इतना अर्से एक चीज बड़ी नोट की है, जब जिसको कहता है ना इंडिया कोई मैच हारा है तब इंडिया ने बहुत खतरनाक किस्म का कमबैक किया है। अब देखना यह है कि कमबैक कैसा होगा, तो ये देखना बड़ा जरूरी है कि कमबैक इंडिया कैसा करेगा, किस तरह का कमबैक करने जा रहा है लंका के खिलाफ। लेकिन वनडे सीरीज का आपको पता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा वर्ल्ड कप के बाद अब आया वनडे सीरीज खेले, और इस सीरीज में बड़े ज्यादा आप देखोगे कि इंडिया किस माइंडसेट के साथ जाता है, क्योंकि टी20 सीरीज में तो आपने देखा है गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह जो है वो बॉलिंग चेंजेस की है, जिस तरह मतलब आउटस्टैंडिंग सीरीज वो थी, और उससे बहुत कुछ सीखने को मिला बाकी टीम्स को भी कि आप हमेशा अच्छे बॉलर्स ढूंढ सकते हो जो है वो रिस्क लेकर। ये बात थी। पहली बार एक अरसे के बाद टी20 आईज में इंडिया ने 3 मैच उनके बगैर खेले दोनों के। मतलब वो वाले मैच तो इंडिया ने कई बार खेले हैं कि जब दोनों में से कोई एक या दोनों रेस्ट ले लेते हैं, लेकिन अब वो रिटायर हो गए उस फॉर्मेट से। तो अब उनका एक सफेद बॉल का फॉर्मेट, उसकी अहमियत बड़ी तगड़ी है, वो है भी खतरनाक। सस्पेंस बना दिया है जिस तरह की श्रीलंका ने अच्छी क्रिकेट खेली और जिस तरह की इंडिया ने मिस्टेक्स किए हैं, और एक वाज़े फला नजर आया इंडिया की बैटिंग लाइनअप में कि क्वालिटी स्पिनर्स और टर्निंग ट्रैक्स पे एक वाज़े फला नजर आता है, एक वाज़े फंसती हुई नजर आती है इंडिया की एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप। तो भाई अब सेट होने वाला है क्या वेला लेगे का, जो कि अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं है इंडिया के पास, क्योंकि पास में भी हमने देखा है वेला लेगे ने बहुत ट्रबल किया है, बहुत ट्रबल किया। क्या करने जा रहा है इंडिया, ये क्या चेंजेस बना सकता है इंडिया? क्रिकेट है भाई, कुछ कहा नहीं जा सकता। और श्रीलंका की टीम भी अगर कमबैक कर ले तो एक जो बड़ी कमाल की ये टीम है, हमने एशिया कप में श्रीलंका को देखा हुआ है। से ने जो बॉलिंग की है, जिस तरह से उन लोगों ने परफॉर्मेंस दी है, वो बहुत ही रिमार्केबल रही है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कहेंगे कि ये डू और डाई वाली सिचुएशन है तो इंडिया इस चीज़ को नहीं देखता। देखिए इंडिया जो है वो पिछले 2 साल से लगातार जीतता ही आ रहा है, आपको विन कराता आ रहा है, आपको अच्छे मैचेस दिखाता आ रहा है। 1-2 मैच यार अगर वो हार भी गया तो दैट डजंट डिफाइन कि इंडिया किस तरह की टीम है। ठीक है, और मेरे ख्याल में थिंग इज दैट कि लोगों की नजरें मतलब कि दे बिलीव इंडियन टीम इज समथिंग लाइक डायनामाइट। ठीक है, तो जब वो चीज़ नजर नहीं आएगी तो पीपल क्वेश्चन करेंगे कि टीम में आखिर चल क्या रहा है, क्या रद्दोबदल की जा रही है, क्या बैटिंग लाइनअप ठीक नहीं है, बॉलिंग लाइनअप ठीक नहीं है, क्या कह लें कि जिसको जहाँ पर भेजना चाहिए वहाँ पर भेजा नहीं जा रहा है। मेरी नजर के अंदर मैं समझता हूं कि जो तीसरा ओडीआई मैच है ये कुछ लोगों के लिए एक फाइनल चांस होगा। फाइनल चांस इन अ सेंस के केएल राहुल को पता है अगर मैं इस अव्वल तो शायद ना खेले, ऋषभ पंत खेल ले, लेकिन अगर खेला तो उसको ये पता है कि ये मेरे लिए जिसको कहते हैं ना फिर लास्ट चांस होगा, क्योंकि ऋषभ पंत संजू सैमसन पीछे लाइन के अंदर बैठे हुए हैं। सिमिलरली बॉलर में देखूं तो चलो बॉलर में तो भी इनके पास अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, लेकिन फिर भी हर्षित राणा को चांस बनता है फ्यूचर में, वो अच्छा बॉलर साबित हो सकता है। हर्षदीप को एक मैच आप बिठा के उसको चांस देख सकते हैं। लेकिन एक और प्लेयर दुबे को भी ये पता होना चाहिए कि दुबे को भी पता है कि जब तक हार्दिक पांड्या नहीं है तब तक मैं जैसे कहते खेलूंगा, लेकिन मैं जब हार्दिक पांड्या हो तब मैं टीम में कैसे जगह बनाऊंगा, उसके लिए उसको परफॉर्मेंस देनी पड़नी है। जो कोहली है ना उसका आपने अगर पीछे देखे मैचेस तो स्टैटिस्टिक्स है ना वो ये है कि कोहली ने सिर्फ फाइनल 2 मैचेस में अपना प्ले दिखाया है, जितने भी पिछले मैचेस थे वो वेस्ट थे उसके 4-2-0। रोहित शर्मा है वो हिट करके 4 बड़े की प्लेयर्स हैं, केएल राहुल है, शुभमन गिल है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है। कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा इस दफा ओडीआई सीरीज? रोहित शर्मा। लगता है आप रोहित शर्मा के फैन तो नहीं हूं। सब सीरीज से पहले कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भाई श्रीलंका इस तरह की क्रिकेट खेल रहा था, इंडिया को बहुत हाई रेट किया जा रहा था।
बट मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया ने अपनी जो भी ब्रिलियंट क्रिकेट खेली है ना, वो मेजॉरिटी फ्लैट ट्रैक्स या फेवरेबल ट्रैक्स पे खेली है। फ्लैट ट्रैक्स और फेवरेबल ट्रैक्स में इस वजह से कह रहा हूं, अब जैसे किसी टीम की स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है तो उसको पिचें ऐसी मिलें जो कि फास्ट बॉलिंग को सूटेबल हो। किसी टीम की स्ट्रेंथ स्पिनर्स हैं, उनको पिचें ऐसी मिलें कि वो स्पिनर्स हों। तो सेम लाइक इंडिया जो मोस्टली क्रिकेट खेलता है ना, वो जो है ना थोड़ी फेवरेबल कंडीशंस में खेलता है। ये नहीं है कि इंडिया नॉन फेवरेबल कंडीशंस में अच्छी क्रिकेट नहीं खेलता, बट जो जितना इंडिया डोमिनेंट होता है फ्लैट ट्रैक्स पे, जितना इंडिया डोमिनेंट होता है फेवरेबल कंडीशंस पे, उतना इंडिया डोमिनेट नहीं होता बाकी और कंडीशंस पे। अच्छा, अगर देखा जाए तो बैटिंग स्ट्रेटजी चेंज हुई है। पहले मैच में कुछ और एक्सपेरिमेंट्स थे और सेकंड मैच में कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए। गौतम गंभीर का एरा जो है वो उस तरह से जो है वो नजर नहीं आ रहा जिस तरह से इसको होना चाहिए था, उस तरह से जो है वो उसका खुल के सामने नहीं आ रहा है। और देखा जाए तो देखिए, लोग जो है वो इस वक्त राहुल द्रविड़ को बहुत मिस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो कोचिंग थी उसके अंदर इंडिया एक अलग ही निखर कर सामने आ चुकी थी। वन मैच और वन सीरीज डजंट डिसाइड व्हाट इंडिया इज। क्योंकि पीछे ये सबको पता है कि जब वो बैटिंग फ्रेंडली नहीं रही, मतलब एक होता है ना जो पटाखा बैटिंग विकेट होती है, वो कभी भी क्रिकेट नहीं रही। या जो स्टैट बताते हैं जो हुए हैं इधर, कभी भी वो उतने उस तरह जब वो इतनी बैटिंग विकेट नहीं रही। हाँ, कोलंबो की विकेट ज्यादातर स्पिनर्स को सूट करती है। अच्छा कोई स्पिनर हो ना तो वो इधर साइड पे कर सकता है किसी भी टीम को। मतलब ये बॉलिंग फ्रेंडली विकेट रहती है, मतलब फास्ट बॉलर भी अगर अच्छा हो तो भाईजान ये विकेट्स ले लेता है। वो सिराज 2023 एशिया कप वाला स्पेल आप सबको याद होगा। और इसके बाद भी जो है वो स्पिनर्स की अगर मैं बात करूं तो स्पिनर्स भी इस विकेट के ऊपर अच्छा जो है वो रन्स जो है वो विकेट्स लेते हैं। लेकिन ये पिच जो है ना किसी ना जो स्किल्ड प्लेयर है, जो स्किलफुल प्लेयर है, बैट्समैन है, उनको बड़ा सूट करे। तो इंडिया की अगर मैं बैटिंग देखूं तो उसमें तकरीबन सारे स्किल वाले प्लेयर है ना। आप विराट कोहली, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव तो नहीं है, आप विराट कोहली, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, अय्यर, राहुल, मतलब सारे स्किलफुल प्लेयर है ना। अगर स्किल की बात करें तो इनमें मुझे लगता है कि एक के बाद एक में सबसे बेहतर स्किल पाया जाता है। तीसरा श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर को भी ये देखना है कि भाई साहब ऐसे नहीं चलेगा। आप फेमस है कि सबसे अच्छा स्पिन को जो इंडिया की तरफ से खेलता है वो अय्यर खेलता है। तो श्रेयस अय्यर को भी परफॉर्मेंस करके दिखानी पड़नी, क्योंकि असल जो स्पिन का इम्तिहान है वो लंका के अंदर ही होता है, टर्निंग ट्रैक के ऊपर। लंका के पास अच्छे स्पिनर्स होते हैं, बांग्लादेश के अंदर होता है, लेकिन ज्यादातर बांग्लादेश फिर भी फास्ट बॉलर को सपोर्ट करता है, लेकिन श्रीलंका के अंदर स्पिनर की ही मौज होती है। तो ये चीज बड़ी मैटर करती है। फिर विराट कोहली के लिए भी कीमती तीसरा ओडीआई इसलिए क्योंकि कोहली के बल्ले से भी जो कहते हैं ना रन नहीं आए और पूरे 2024 के अंदर अभी तक सेंचुरी नहीं आई, तो कोहली के लिए भी रन करना जरूरी है। श्रेयस अय्यर को बाहर करेंगे और रियान पराग को खिलाएंगे और मतलब आप दो चेंजेस चाहते हैं टीम के अंदर। बाकी तो टीम परफेक्ट, बाकी टीम और लंका को किसी चेंज की जरूरत है। लंका तो वही विनिंग उसके साथ ही स्क्वाड में टीम में नहीं। बॉलिंग में चांस नहीं। बॉलिंग में तो ऐसे वो फास्ट बॉलर है, स्पिनर में एक्स्ट्रा हो तो वो रियान पराग के आने से एक स्पिन का ऑप्शन आने पर आ जाएगा। फास्ट बॉलिंग का तो बनता ही नहीं है खिलाना, क्योंकि फास्ट बॉलिंग को तो हेल्प मिलेगी नहीं उस पे। नहीं, अच्छा है आपका रियान पराग को खिलाना है। रियान पराग तो वो नंबर 4 का बड़ा अच्छा बल्लेबाज है और जिस तरीके से वो खेलता है ओडीआई के अंदर सूट भी करेगा। और सबसे बड़ी चीज वो जब स्पिन कर सकता है तो इंडिया को अच्छे स्पिनर की ही जरूरत है और वो कर सकता है, उसमें काबिलियत है। और यहाँ रिकॉर्ड्स भी तो मायने रखते हैं ना, जितना रिकॉर्ड बना चुके हैं श्रीलंका के खिलाफ। आई थिंक सो 17 इयर्स, कोई छोटा मोटा एरा आपको नजर नहीं आ रहा। ये वही एरा है जहाँ पर इंडिया ने एक नाम बनाया है श्रीलंका के खिलाफ। इस टीम को 55 पर बुक करने का रिकॉर्ड है, 80 पर बुक करने का रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर वो आई थिंक रिकॉर्ड्स नजर नहीं आ रहे। हाँ, रिकॉर्ड्स नजर नहीं आ रहे हैं, डेफिनेटली नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैंने अगेन वही बात रिपीट करूंगी कि भाई एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। गौतम गंभीर को सिर्फ श्रीलंका की जो है वो सीरीज नजर नहीं आ रही, उसको आगे की चैंपियंस ट्रॉफी नजर आ रही है। उसने अभी से एक टीम को उस मुताबिक प्रिपेयर करना है। उसने देखना है कि भाई कौन चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना, किस तरह से जो है वो परफॉर्मेंसेस को सेट करना है, किस तरह